हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं के राय एक बार फिर से आप सभी का एस्पिरेंट लाइव के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हम मैथ के एसएससी सीजीएल के लिए फाउंडेशन फ्री बैच शुरू किए थे, आज उसका तीसरा दिन है। पहले 2 दिन में मैंने कॉन्सेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन कराए, जिसमें से आपको प्रीवियस ईयर किरण का प्रीवियस ईयर का जो बुक होता है वहाँ से क्वेश्चन उठाए और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठाए जो आपके बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखकर नोट्स बना लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखकर नोट्स बनाइए। चलते हैं हम अपने आज के वीडियो सेशन में कि आज हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे बिल्कुल टाइप वाइज। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको देख रहा है बोर्ड पे कि सर पी और क्यू की आय का अनुपात। जैसे ही यह आय आया तो आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि सर आय इनकम बराबर आप ये जानते हो कि एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। अगर आप यह कहोगे कि सर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर कुल किया गया व्यय, आय बराबर कुल किया गया व्यय और आपके पास जो बचत है, अगर आप उन दोनों को जोड़ दोगे तो यही आपके टोटल आय को क्या करेगा, दिखाएगा। इतना तो आपको बेसिक तो पता ही होगा। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं, यानी यह जो टाइप है बेसिकली, थोड़ा सा पहले अगर हम बात करें तो यह टाइप है इनकम बेस्ड क्वेश्चन, आय पर आधारित प्रश्न की है। तो अब हम क्वेश्चन को अगर देखें तो कह रहा है कि सर पी और क्यू दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात, अर्थात उन्होंने खर्च कितना किया है तो उनके व्यय का अनुपात 2:3 है और इनमें से प्रत्येक ने 6-6 हजार रुपए की बचत की है। तो पी का आय ज्ञात कीजिए। अब यहां से अगर हम ध्यान दें तो हमें जो रेशियो दिया है, अब उस रेशियो की बात करें तो पहले दो व्यक्ति हैं तो उनको हम नोट कर लेते हैं। पहला व्यक्ति पी है और दूसरा व्यक्ति क्यू है। इनके इनकम यानी आय का जो अनुपात दिया है वह दिया है आपका कितना, तो यह दिया है सर 3:4, 3 और 4। और कह रहा है कि इनके व्यय का अनुपात यानी जो इनका खर्च है उसका अनुपात कितना दिया है, तो यह दिया है आपको 2:3। इसके बाद इन्होंने बोला है कि सर प्रत्येक व्यक्ति 6,000 और 6,000 की बचत करता है। तो अगर हम ध्यान देंगे तो इनके बचत का अनुपात जो है, पहले का बचत 6,000 है और दूसरे का भी बचत कितना है, 6,000 ही है। यानी सर दोनों की जो सेविंग है, दोनों की बचत वो बराबर आ रही है। अगर रियल वैल्यू बराबर है तो एक बार मैं चेक करता हूं क्या रेशियो वैल्यू भी बराबर है। तो यहां से आपको एक पॉइंट मिलेगा कि सर 3 रुपए कमाकर 2 रुपए खर्च किया, यानी बचत कितना किया है, तो आपका जवाब होगा पी का भी बचत कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। और क्यू ने 4 रुपए कमाकर 3 रुपए खर्च किया, यानी क्यू का भी बचत कितना है, 1 यूनिट है। रेशियो के अकॉर्डिंग पी की बचत 1 यूनिट और क्यू की भी बचत 1 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में भी हमारा क्या दिया है, दोनों बराबर दिया है। जब हमारे सभी डेटा मैच हो गए तो हम यहां से आसानी से कह सकते हैं कि सर 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 6,000 दिया है। 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपए दिया है। तो पी की आय जो पी की आय है वह कितने यूनिट है, तो आपका जवाब होगा सर पी की आय 3 यूनिट है। तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6,000 में 3 का गुना कर दोगे, 6,000 गुना 3, और जिस ऑप्शन में आपको 18,000 दिख रहा है वही क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:3 है और उनके व्यय का अनुपात 12:7 है। दोनों ने महीने के अंत में 3200 की बचत की है। तो जो व्यक्ति हैं पहले उनको हम नोट डाउन करेंगे। पिछला वाले में पी और क्यू थे, लेकिन यहां पर क्या है, एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई को ही हम नोट कर लेंगे। चलिए, दो व्यक्ति एक्स और वाई, इनकी इनकम का रेशियो कितना दिया है, तो आपको बोलना होगा सर जो हमें डेटा दिया है उस डेटा के अनुपात 4 और कितना दिया है, 3, यानी x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितना है, 3 है। अब उनके व्यय का अनुपात बात करेंगे, यानी एक्सपेंडिचर को ई यानी व्यय का अनुपात कितना दिया है, तो यह 12:7 दिया है। 12 कितना दिया है, 7 दिया है। और जब इनका हम बचत देखेंगे, सेविंग देखेंगे, तो जरा सेविंग आप ध्यान दो, इनकी सेविंग कितनी है, दोनों अंत में 3200 रुपए, यानी एक्स ने भी 3200 रुपए और वाई ने भी कितना बचत किया है, 3200 रुपए। यानी जो रियल वैल्यू है वो तो बराबर है। अगर रियल वैल्यू बराबर है तो सबसे पहला देखो, कोई भी व्यक्ति 4 रुपए कमा कर 12 रुपए नहीं खर्च कर सकता है।
अगर वो 4 रुपए कमाकर 12 रुपए खर्च कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे लिए मिस्टेक है। तो सबसे पहला काम कि जब भी आपको ऐसे पार्ट आए तो आप उनका अंतर देखना, जरा आप इनका अंतर देख लो एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि 4 और 3 का जो अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है, वह कितना दिया है, 1 दिया है। और इसके बाद 12 और 7 का जो डिफरेंस दिया है वो कितना होगा, आपका 5 होगा। तो अंतर को आप बराबर कर लो, तो ऊपर वाले में कितने से गुना कर लेते हैं, 5 से, तो यहां पे भी 5 और यहां पे भी कितना, 5। अब यहां से ध्यान देना, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा सर 20। 20 रुपए कमाकर 12 रुपए खर्च किया, और यह 15 रुपए कमाकर कितने रुपए खर्च कर रहा है, 7 रुपए खर्च कर रहा है। यानी दोनों कंडीशन में दोनों व्यक्ति ने 20 रुपए कमाकर 12 रुपए खर्च किया, मतलब सेविंग कितना किया है, 8 रुपए। यह क्या हो गई, सेविंग हो गई। 15 रुपए कमाकर 7 रुपए खर्च किया है, यानी यहां से भी कितनी सेविंग हो गई, 8। अब ध्यान देना कि जब दोनों की सेविंग 8 हो गई, नीचे रियल वैल्यू भी 8 दिया है, तो यहां से अब हम आसानी से नोट कर सकते हैं कि सर 8 यूनिट सेविंग, 8 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 3200 दिया है। जब 8 यूनिट की वैल्यू 3200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपका जवाब होगा सर 400 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो x की आय, x की आय। अब ध्यान देना, जब आप जिस डेटा पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उसी डेटा पे आपको आंसर देना है। तो अब x की आय 20 यूनिट और x की आय 20 यूनिट, यानी 400 इंटू 20। 400 इंटू 20 का मतलब सर 304 का डबल 8, यानी जिस भी ऑप्शन में आपको 8,000 रुपए दिख रहा है वही क्या है, वही एक्स की आय है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। लेकिन यह जो दोनों क्वेश्चन थे हमारे, दोनों क्वेश्चन में इनकी सेविंग क्या थी, इक्वल थी। पहले वाले क्वेश्चन में भी सेविंग समान थी, इस वाले क्वेश्चन में भी सेविंग क्या है, समान है। कुछ क्वेश्चन आज से आते हैं जिसमें सेविंग भी समान न रहे, रेशियो भी समान न रहे, तो उस प्रकार के भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो यहां देखते हैं हम अगला वाला क्वेश्चन। अब यहां से देखना आप, एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और खर्च का अनुपात 1:2 है। प्रत्येक ने 5,000 रुपए की प्रति माह बचत की है, तो एक्स की मासिक आय। आप इसका जवाब हमको कमेंट सेक्शन में दोगे, क्योंकि यह जस्ट पहले वाला ही है, दोनों क्या करते हैं, यह बराबर की सेविंग है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां से देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है, यदि वे प्रति माह क्रमशः 1800 और 1600 को। अब यहां से आप देख रहे हो कि सर क्या हुआ कि पहला व्यक्ति जो है वह 1800 बचाता है और दूसरा व्यक्ति कितना बचाता है, 1600 रुपए बचाता है। जब पहला व्यक्ति 1800 और दूसरा व्यक्ति 1600, तो यानी इनकी सेविंग क्या हो गई, अलग हो गई। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताया था सर, सीपी मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, सीपीएम मेथड का हम यूज कर लेंगे। चलिए यूज करते हैं सर सीपीएम, सीपीएम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया है हम उसको नोट करेंगे। तो यहां पे तो आपको दो व्यक्ति दिए थे, कौन कौन, ए और बी, ए और बी दिया था, और इनका इनकम का रेशियो कितना दिया था, तो इनके इनकम का यानी आय का रेशियो की अगर हम बात करें तो इनके आय का रेशियो कितना दिया था, तो आपका जवाब होगा सर, क्वेश्चन में कितना दिया था, 5 और 6, 5 और 6 इनके आय का अनुपात था। अगर हम बात करें उनके व्यय का अनुपात, व्यय को आप क्या बोलते हो सर, खर्च भी बोलते हो, तो इनके व्यय का अनुपात कितना दिया था, तो आपका जवाब होगा सर कितना, 3 कितना दिया था, 4। और जो सेविंग दी थी, अब हम बचत को भी नोट कर लेते हैं। तो जो जो क्वेश्चन में दिया था उस डेटा को हम ऑलरेडी नोट कर लेते हैं। पहले यानी ए की बचत 1800 है, तो मैंने ए के नीचे 1800 नोट कर दिया, और बी की बचत कितना है, 1600 है, तो बी के नीचे कितना कर दिया, 1600 रुपए कर दिया। अब यहां से आपको ध्यान देना होगा कि सर जब भी आपको इस प्रकार क्या, जिसमें आपको बचत बराबर न रहे या बचत बराबर न रहे, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करना। क्रॉस प्रोडक्ट में पहले आप क्रॉस करो, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना आया, 20 लिख दो, 6 इंटू 3 कितना आया, 18, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन कर देना। तो 20 माइनस 18 कितने यूनिट आया, 2 यूनिट। 2 यूनिट मैंने क्यों बोला, क्योंकि सर अभी मैं रेशियो पे ही काम कर रहा हूं। जब मैं रेशियो पे काम करूंगा तो यूनिट लिखूंगा, जब मैं रियल वैल्यू पे काम करूंगा तो रियल वैल्यू में बोलूंगा। और अगर हम नीचे देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि सर यहां पे देखो 18 इंटू 4, 4 इंटू 18, नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 इंटू 4 कितना आ गया सर, 7200,
और यहां पे जब देखें तो 16 इंटू 3, 16 में 3 का गुना कर दिए तो 4800। अब यहां से 7200 और 4800 को मैं घटाना चाहूं तो 48 और 2 50, 50 और 20 70, 70 और 2 72, यानी कितना आ गया 2400। कितना आ गया 2400। अंतर का कंपेयर ऑलवेज अंतर से ही होता है, इस बात को ध्यान देना। तो पहले वाले का अंतर कितना था, रेशियो का 2 यूनिट था, और दूसरे वाले का अंतर रियल वैल्यू का कितना था 2400। यानी हम यह कह सकते हैं कि सर 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, तो आपका जवाब होगा सर 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 2400 रुपए दिया है। तो बी की मासिक आय, जब एक बात यहां पे ध्यान दो, सर 2 यूनिट की वैल्यू कितना दे दिया है, तो आपका तो जवाब है कि सर 2 यूनिट की वैल्यू 2400, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 1200, यानी यह कितने गुना पर होगा, तो यह तो सर कितने गुना पर है 1200 टाइम्स, यह 1200 गुना पर है। जब यह वैल्यू 1200 गुना पर है तो इनकम का कोई भी वैल्यू, इनकम का कोई भी वैल्यू, बेसिकली अगर मैं बोलूं यहां से पहली लाइन का कोई भी वैल्यू 1200 गुना पर ही होगी। अब यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से हमें एक पॉइंट समझ में आएगा, तो बी की मासिक आय, बी की मासिक आय कितने यूनिट है, तो आपका जवाब होगा सर 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 1200, यानी 12 छके कितना होगा, 12 छके कितना होगा 7200। यानी सर बी की जो मासिक आय है वह कितनी आ गई 7200। और यह कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, और नीचे एक अंगूठे का साइन है, अगर आप भूल जाते हो तो मैं बता देता हूं, वहां पे एक अंगूठे का साइन है, उसको भी दबाना होता है, उसको लाइक बटन कहते हैं, समझ में आया, तो उसको दबा दिया करो। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम श्याम एवं मोहन की आय का अनुपात 3 7 और 4 है, और उनके खर्च का अनुपात कितना है 4 3 और 5 है। यदि 2400 की आय में से राम की बचत कितनी है 400 है। तो पहले 3 व्यक्ति थे, राम श्याम और मोहन। राम को मैं आर लिखूंगा, श्याम को मैं एस लिखूंगा, और मोहन को मैंने क्या लिख दिया एम, शॉर्ट फॉर्म में मैंने नोट कर दिया, राम श्याम और मोहन। जरा आप इनके इनकम यानी आय का रेशियो देखो, तो आपका जवाब होगा सर आय का रेशियो कितना आएगा, तो आय का रेशियो दिया है आपको, राम की आय 3 है, तो श्याम की आय कितना है 7 है, और मोहन की आय कितना है 4 यूनिट है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके एक्सपेंडिचर यानी व्यय का रेशियो कितना दिया है, तो इनके व्यय का रेशियो दिया है आपका 4 3 और 5, यानी राम का व्यय 3 है, श्याम का व्यय राम का व्यय 4 है, श्याम का व्यय कितना है 3 है, और मोहन का व्यय कितना है 5। कुछ पॉइंट मैं बताता हूं, इस बात को आप ध्यान रखना। सर कभी भी अगर आप राम को देखोगे तो राम कभी भी 3 यूनिट कमाकर 4 यूनिट खर्च नहीं कर सकता है, और रेशियो इज नॉट द रियल वैल्यू। सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि सर रेशियो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, यह केवल कंपैरिजन या रिलेशन दिखाता है, राम श्याम और मोहन के रिलेशन को दिखाया, यह वास्तविक नहीं है। मतलब इसमें हमें कुछ तो करना होगा। हम यह कैसे करेंगे, तो यह डेटा मैं किससे लूंगा, क्वेश्चन से लूंगा। यह डेटा मैं क्वेश्चन से लूंगा, तो यहां मैं देखूंगा कि सर 2400 की आय में कितने, 2400 की आय में राम की बचत कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर राम की बचत कितनी है 400, यानी 2400 रुपए कमाकर 400 रुपए बचत किया है, यानी व्यय कितना किया होगा, तो आपका जवाब होगा सर 2400 में से आप 400 रुपए कम कर दो। जैसे ही आप 2400 में से 400 रुपए कम किए, यानी जो राम की बचत थी वह राम का जो खर्च था या राम का व्यय था वो कितना था 2000 रुपए था। राम का व्यय कितना था 2000 रुपए। अब यहां से अब हम क्या करते हैं सर, रियल वैल्यू बना लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। जैसे ही मैं देखा राम की आय 2400 और यहां कितना दिया था 3, तो कितने का गुना कर दे सर 800 का गुना कर दे। जैसे ही 3 में 800 का गुना किए तो यहां पे भी 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 में भी कितने करेंगे 800, क्योंकि रेशियो जो एक टर्म बढ़ता है उतने ही टाइम सभी टर्म बढ़ते हैं। अगर हम व्यय की बात करेंगे तो जो राम का व्यय आपने निकाला वो कितना निकाला है 2000, और राम का व्यय कितना दिया था, तो 4 यूनिट दिया था। यानी अब यहां पे 2000 बनाने के लिए आपको कितने का गुना करना पड़ेगा 500। तो अब आप यहां पे देखोगे 4 इंटू 500 कितना हो गया 2000। चूंकि 4 3 5 रेशियो में था, तो यह भी क्या हम करेंगे रेशियो के अकॉर्डिंग सभी में कितने से गुना कर देंगे 500 से। आगे यह क्या दे रहा है कि सर श्याम की बचत क्या होगी। जैसे ही अब आपको यह दिखा श्याम की बचत, किसकी बचत हमको निकालना है, और वो भी कौन सा व्यक्ति है सर, दूसरा व्यक्ति जिसका नाम क्या है श्याम।
तो श्याम की बचत निकालने के लिए श्याम की आय में से और श्याम का व्यय क्या करें, घटा दें। जरा आप ऊपर देखोगे तो श्याम की आय कितना है, तो श्याम की आय 8 × 7 5600 और श्याम का व्यय कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 3 × 500 यानी कितना हो गया 1500। अब जब 5600 में से 1500 चला गया तो बचा कितना 4100, यानी जो श्याम की बचत है वो श्याम की बचत कितनी है 4100। आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है ए और सी की मासिक बचत के बीच का अनुपात 3:5 है और ए और बी के बीच का अनुपात 2 और 3 है। देखो एक बार ए और सी दिया है और एक बार क्या दिया है आपको, ए और बी दिया है, दोनों के मासिक बचत का अनुपात ध्यान देना। इस बात को आपको ध्यान देना कि सर जो जो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा ही हम करेंगे, अपने मन से कुछ भी इसमें डेटा हमको फिल करने की जरूरत नहीं है। अब आगे कह रहा है कि यदि सी की मासिक बचत 4500 रुपए है तो ए और बी के बचत का योग कितना होगा। इससे सिंपल क्वेश्चन आपको कुछ हो ही नहीं सकता है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो सर पहले तो आपको दिया है ए और सी और उसके बाद भी क्या दिया था, ए और बी। ए और सी और बी, पहले लाइन में जो अनुपात दिया है ए और सी की मासिक बचत का 3:5 है, यानी जब ए की बचत 3 थी तो सी की बचत कितनी थी, 5 थी। अगेन अगली लाइन में कह रहा है कि ए और बी के बचत का अनुपात 2 और 3 है, यानी जब ए का बचत 2 है तो बी का बचत कितना होगा, 3 होगा। अब एक पॉइंट आप ध्यान देना, ए की जो रियल वैल्यू या तो वह 3 होनी चाहिए या तो वह कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। क्योंकि सर ए जो व्यक्ति है या तो वह 3 रुपए बचाएगा या तो वह 2 रुपए बचाएगा, लेकिन सर पहले कंडीशन में 3 बचा रहा है, दूसरे कंडीशन में 2 बचा रहा है, मतलब इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम सिंपल सा उपाय, सर ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले पार्ट में टोटल में, और नीचे कितने का करते हैं, 3 का कर देते हैं। जैसे ही ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 कितना हो गया, 6, 3 × 2 6, यानी यह पार्ट तो बराबर हो गया। अब यहां पे देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 में किए तो यहां भी कितने करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, और यहां 3 का किए तो यहां भी कितने करेंगे, 3 का करेंगे। अब जो आपको ए की बचत दिख रही होगी, सर ए की बचत कितनी हो गई, 6 हो गई, बी की बचत कितनी हो गई, 3 × 3 9 हो गया, और सी का बचत कितना हो गया, 10 हो गया। कंफर्म। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि सी की मासिक बचत 4500 रुपए है, जरा आप सी की मासिक बचत देखोगे तो कितना दिया है, तो आपका जवाब होगा सर सी की मासिक बचत 10 है, 10 की वैल्यू कितना दिया है, तो 4500 दिया है। 10 की वैल्यू 4500 यानी एक की वैल्यू कितना होगा, 450 होगा। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 450, यानी यह वैल्यू कितने गुना पर है, 450। तो कह रहा है कि ए और बी की बचत का योग, जब ए और बी की बचत का योग देखोगे तो 9 और 6 कितना होगा, 15, और 15 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है, तो 15 गुना, यह जितने गुना पर है 450 तो यह भी उतने गुना पर होगा, 15 0 0 होगा, 15 × 5 75 होगा, 15 × 4 60, और 7 कितना हो गया, 67, यानी आपका आया क्या, तो आपका आ कितना गया, 6750, और 6750 ए और बी की मासिक बचत का क्या है, योग है, जो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहां पे देखो तो कह रहा है कि ए बी सी की आय 7 9 12 का अनुपात में तथा उनका व्यय 8 9 15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी और सी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा। यह बात याद रखना कि सर क्वेश्चन को भी मैंने डाल दिया कि सर किस ईयर में पूछा गया है। यह क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यह सीजीएल टायर 1 2011, बहुत पुराना क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा दिया था इसमें। चलिए अब हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। तो आपको देखिए, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है, सी है। और उनके आय का अनुपात, अगर मैं आय की बात करूं तो इनके आय का अनुपात कितना था, 7 9 और 12, यानी ए का 7 यूनिट है तो बी का 9 यूनिट है और सी का कितने यूनिट है, 12 यूनिट है। कंफर्म। और कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात, अगर हम बात करें सर व्यय का, तो व्यय का अनुपात कितना है, 8 9 15, यानी ए का व्यय 8 है तो बी का व्यय कितना है, 9 है, और सी का व्यय कितना होगा, तो 15 होगा। कंफर्म। यह अभी तक हमको क्वेश्चन में दिया गया था, यह गिवन डेटा है।
अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सर यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, यह थोड़ा सा आप समझ लेना यहां से। कह रहा है कि ए अपनी आय का कितने भाग बचाता है, 1/4। यानी अगर हम बात करें कि सर ए जो व्यक्ति है इसकी सेविंग की बात करें तो सेविंग जो है यह इसके इनकम का कितना है, 1/4 है। यानी अगर हम इसके सेविंग और इनकम का रेशियो देखेंगे तो यह कितना आएगा, 1/4। यानी सर 4 रुपए में से कितना बचाता है, 1 रुपया बचाता है। तो इसने खर्च कितना किया होगा, एक्सपेंडिचर यानी इसका व्यय कितना रहा होगा। तो आपका जवाब होगा सर 4 रुपए में से 1 रुपये बचाया है तो खर्च कितना किया है, 3 रुपए। अब देखो क्वेश्चन में दिए गए गिवन डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा ए व्यक्ति आ रहा है उसके अगर मैं आय और व्यय का, क्या आय और व्यय का अगर मैं अनुपात देखूं तो आय अगर 4 होगा तो व्यय कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन हमारा जो पहले रेशियो दिया था उसके अकॉर्डिंग 4 और 3 नहीं है, कितना है, 7 और 8 है कितना। तो यहां पे सर 7 है और नीचे क्या है, 8 है। लेकिन हमारा होना कितना चाहिए, 4 और कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर, इस पूरे पार्ट को पहले हमको क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए ऊपर वाले में हम 8 से गुना कर लेते हैं और नीचे वाले में कितने से कर लेते हैं, 7 से। अब देखो ए 56 हो गया और ए की आय भी 56 और व्यय भी कितना हो गया, 56 हो गया। अब आय को कितना बनाना है, 4 बनाना है। तो आय में कितने से गुना कर लो, 4 से गुना कर लो। और व्यय में कितने से गुना कर लो, 3 से गुना कर लो, तो 3। अब जरा आप ध्यान देना कि सर टोटल आपने कितने से गुना किया, तो 8 × 4 32 से किया है। तो यह सभी वैल्यू में कितने से गुना हो जाएगा, 32 से हो जाएगा। और नीचे आप देखोगे तो 7 × 3 21 है, तो सभी वैल्यू में कितने से गुना होगा, 21 होगा। यानी आप यह कह सकते हो कि सर यहां पर अगर 32 है तो यहां पर भी कितना होगा, 32 होगा। और यहां पर भी कितना होगा, 32 होगा। नीचे अगर हम बात करेंगे तो 7 × 3 21, तो बी वाले का जो व्यय है उसमें भी 21 और सी वाले का जो व्यय है उसमें भी कितने का गुना होगा, 21 का गुना होगा। कंफर्म। अब अगर हम बात करें कि सर अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना था इनके बचत का अनुपात। अब यहां से देखना तो आय हमारा कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 8 × 4 32, 32 × 7 जब करोगे तो 32 पंजे होता है 160 और 32 का डबल कितना होता है, 64। यानी 160 और 64 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा सर, 224। यानी 32 सत्ते कितना होता है, 224 होता है। तो जो आय हमको, सॉरी, जो हमको इनका बचत निकालना है, बचत के लिए हम आय में से व्यय को घटाएंगे। तो ए वाले को हम देखते हैं, तो ए वाले की जो आय आई है सर वह आई है कितना, 224। और इसकी बचत कितना आई है, 7 × 3 21, 21 बटे कितना होता है, 168। 21 बटे कितना होता है, 168। यानी ए की बचत आप देखोगे तो 14 में से 8 गया 6 और यहां पर कितना आया, तो 21 में से 16 गया 5। यानी जिस भी ऑप्शन में ए का बचत 56 का, सर 56 के पार्ट में होगा वही होगा। और यह इसका कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट। आप चाहोगे तो इसी प्रकार बी को भी निकाल सकते हो और इसी प्रकार किसको निकाल सकते हो, सी को निकाल सकते हो। कंफर्म। यह था इसका बिल्कुल बेसिक मेथड, लेकिन हम आपको इससे भी शॉर्ट वे में दिखाना चाहते हैं। तो इससे भी अगर आपको शॉर्ट वे में देखना होगा तो कुछ बस पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। वो पॉइंट मैं आपको बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए आप सभी लोग, कह रहा है ए बी सी के आय का अनुपात कितना है, 7 9 और कितना दिया है, 12। कंफर्म। और व्यय का अनुपात कितना दिया है, 8 9 और कितना दिया है, 15। तो यहां से आय और व्यय में एक चीज हमको कॉमन दिख रही है, वो सर बी एक ऐसा नंबर है जिसका आय भी क्या है, 9 का मल्टीपल होगा और जिसका व्यय भी क्या है, 9 का मल्टीपल होगा। तो यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं जब आय का 9 का मल्टीपल है और व्यय भी 9 का मल्टीपल है तो बचत भी कितने का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का ही मल्टीपल होना चाहिए। एज एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो जैसे अगर मैं यहां पर x ले लिया और यहां पर क्या ले लिया, y ले लिया, तो b के लिए मैं यह कहूंगा सर जो b की सेविंग आएगी, जो b की बचत आएगी वह क्या होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा सर जो b की बचत आएगी वह होगा 9x - 9y। अगर मैंने 9 को कॉमन लिया तो बचा कितना आपका x - y। यानी जो b का बचत आना चाहिए, वह जो b की सेविंग है वह ऑलरेडी किससे भाग जाना चाहिए, तो सर 9 से जाना चाहिए। तो जरा आप ऑप्शन में चेक करो। अब आप ऑप्शन में चेक करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि सर ऑप्शन नंबर ए के अगर हम बात करें तो यहां पे सर बी का 99 है, तो यह तो हो सकता है कंफर्म। लेकिन यहां पे 56 9 से कटेगा नहीं,
डी में 69 कटेगा नहीं और सी में भी कटेगा नहीं 56। कंफर्म। तो यहां से भी हमारा डायरेक्टली क्या हो जाता है सर, बाई ऑप्शन भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब लेकिन कुछ बच्चों को सर चुल्ल मची होती है, चुल्लिया मची होती है कि सर बताइए कि दो ऑप्शन में हो जाए तो हम क्या करेंगे। अरे मेरे बच्चे, मेरे भाई, एक बात ध्यान दो, यह किस एग्जाम में आया हुआ है, यह आया रिजल्ट टायर 1 2011 में आया है। 2011 का क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपको रखा है। जब अगर दो ऑप्शन आते ऐसे तो आपको जो मैंने पहला तरीका बताया है वह लगाना है, लेकिन जब आपको डायरेक्टली मिल गया सर 10 सेकंड का आंसर, तो फिर आपको जरूरत ही क्या है, आपको तो एग्जाम ओरिएंटेड ही तो पढ़ना है सर, रिजल्ट ओरिएंटेड आपको क्लास करना है, आप पिछले वाले को ध्यान में रखते हुए चलना है। इसीलिए आप कभी कभी बाई ऑप्शन का भी यूज करना सीखो। चलिए हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, कह रहा है पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है, पिछले और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6। अब देखो यहाँ पे व्यक्ति भी दो दिए हैं और साल भी दो दिया है। एक साल में तो पिछले साल में दोनों का एक साथ दिया है और पिछले साल और वर्तमान साल का कंपेयर किया है, तो ए का अलग दे दिया है और बी का अलग। कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा कुछ, केवल क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, यह विश्वास मानो आप। जैसा जैसा बस क्वेश्चन का डेटा बोल रहा है उसी प्रकार हमको नोट करते जाना है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ए और बी दो व्यक्ति थे, तो यहां से मैंने ए और बी दो व्यक्ति लिखा। अब कह रहा है कि पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर, एल वाई लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो इनका अनुपात था ए का 4 है, तो बी का कितना है 3, बी के आय का अनुपात कितना है 3 है। अब यहां पे कह रहा है कि इनके इंडिविजुअल की बात करें तो लास्ट का किसे किया है सर, लास्ट का वर्तमान से, लास्ट रेशियो प्रेजेंट, लास्ट रेशियो प्रेजेंट की बात करें तो ए का जो उनकी व्यक्तिगत आय, तो जो ए का वो कितना था 3:4 और बी का कितना था 5 रेशियो कितना है 5:6। तो ए के नीचे जैसे जैसे दिया हम वैसे वैसे करेंगे, तो लास्ट के नीचे लास्ट 3 रेशियो कितना है 4 और बी का लास्ट ईयर का 5 है, तो वर्तमान में कितना है 6 है। अब एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि सर कॉमन टर्म हमेशा बराबर ही होते हैं, तो जरा आप देखो कॉमन टर्म यहां पे ऊपर भी लास्ट ईयर है और नीचे भी लास्ट ईयर, तो बराबर होना चाहिए। यानी ए पिछले साल 4 है तो वर्तमान में भी कितना होना चाहिए था 4 ही होना चाहिए था। तो अगर आप इस पार्ट की बात करोगे तो यह बराबर करने के लिए 4 करने के लिए हम क्या किए 4/3 से गुना कर दिए। चूंकि 3 का रिलेशन वर्तमान में 4 साथ, तो 4 में भी कितने का गुना कर दिए 3/4 से। अब बी का हम देखें तो बी का पिछले वर्ष 3 है, तो जब सेकेंड लाइन में देखेंगे तो 5 है और 3 बनाने के लिए 3/5 से गुना, और 6 में भी कितना 3/5 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब हम इसके बाद देखें तो अगला स्टेटमेंट हमको क्या दिया था, कह रहा था कि दोनों के वर्तमान वर्ष में कुल आय 24.12 लाख है। अब यहां से वर्तमान वर्ष की मैं बात करूंगा तो ए का वर्तमान कितना है 16/3, ए का कितना है 16/3 और बी का कितना है 18/5, बी का कितना है 18/5। और जब आप इनका योग करोगे, सम करोगे, कुल योग जो आएगा वह आपको कितना आ जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, 16 × 5 80, 18 × 3 कितना हो गया 54, 80 और 54 कितना हो गया 134, और नीचे का नीचे में 5 × 3 कितना हो गया 15, 134/15 यह था कुल वर्तमान योग। और इसका वैल्यू कितना दिया था 24.12 लाख, इसका वैल्यू कितना दिया था 24.12 लाख। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर एक की वैल्यू 24.12 डिवाइड बाई कितना होगा 134 होगा और गुना में कितना होगा 15 होगा, गुना में कितना होगा 15। और अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो सर अभी हमको पूछा गया था कि ए की आय किस वर्ष में, पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में किसकी बी की। तो पिछले वर्ष में ए की आय कितना है 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट को मैंने यहां लिखा। वर्तमान वर्ष में बी कितना है, तो 6 × 3 18/5, इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों को जैसे ही आपने जोड़ा 5 चौके 20 और 18 38 बटे कितना आ गया 5, 38/5। इसी की वैल्यू आपको निकालना था, तो यहां से हम करेंगे 38/5 की वैल्यू, 38/5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका जवाब होगा सर कितना आएगा 24.12 गुना में कितना हो गया 15 डिवाइड बाई कितना 134, और जो वैल्यू निकालना था उसका गुना कर दो, वह कितना होगा 38 बटे कितना होगा 5।
और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका जवाब कितना आएगा सर 20.52। इस वैल्यू को आप डिजिटल सम से भी सॉल्व कर सकते हो। डिजिटल सम मेथड मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगा। कंफर्म? तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब यहां से नंबर बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो गए। जितना भी आपको इनकम था, चाहे वो प्री था, चाहे वो मेंस था, चाहे वो कॉन्सेप्ट था, मैंने सभी आपको सिखा दिया। अगला यहां से टाइप आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। यह है आपका इनकम बेस्ड क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात कितना हो जाता है 9:10। पहले अनुपात कितना था, पहले था 3 और 4, बाद में कितना है 9 और कितना है 10। यह आप सीपीएम से भी कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी। लेकिन यहां पे ध्यान देना कि सर डायरेक्टली अगर हमको यूज हो रहा है तो हम वैसे भी कर सकते हैं। पहली संख्या में आपने कितना जोड़ा है 30 जोड़ा है, और दूसरी संख्या में भी कितना जोड़ा है 30 जोड़ा है। जरा आप चेक करो, क्या आप 3 से 9 जाने के लिए कितने यूनिट जा रहे हो, तो आपका जवाब होगा सर 6। 4 से 10 जाने के लिए भी कितना जा रहे हो 6 यूनिट। यानी आप यूनिट में भी इक्वल जा रहे हो, यूनिट में भी आप क्या जा रहे हो इक्वल जा रहे हो, और रियल में भी क्या है इक्वल है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 6 यूनिट की वैल्यू 30 या कितने गुना पर होगा, तो यह होगा सर 5 गुना पर होगा। जैसे ही यह 5 गुना पर होगा, पूछा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग 3 और 4 कितना है 3 और 4 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू भी कितने गुना पर होगा 5 गुना पर होगा। तो 7 × 5 कितना हो गया 35। यानी दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया, तो 35। और क्या आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो यहां से अब आप ध्यान दो कि सर पिछली बार में हमने क्या किया था, जोड़ा था, और इस बार क्या करना है आपको घटाना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे। पहले अनुपात कितना है 5 और कितना है 7 है, बाद में अनुपात कितना हो जाता है 2 और कितना हो जाता है 3। आपने घटाया कितना था, तो आपने पहली संख्या में से भी कितना घटाया है 15, और दूसरी संख्या में से भी कितना घटाया है 15। यानी दोनों में से हमने जो घटाया है वो कितना घटाया है बराबर बराबर घटाया है। कंफर्म? जब यह मैंने बराबर बराबर घटाया है तो यहां आप चेक करो क्या मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह बराबर आ रहा है। तो सर 5 से 2 जाने के लिए आपको कितना जाना पड़ा है, तो आपका जवाब होगा 3 यूनिट जाना पड़ा है। और 7 से 4 जाने के लिए कितना कम किए हो, तो 4 यूनिट। यानी सर बराबर तो है नहीं, तो जब बराबर है नहीं तो यहां पे हम लगा देंगे सीपीएम मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। यह हमारा आसानी से आ जाएगा। या तो आप इन दोनों के गैप को भी बराबर कर सकते हो। अगर मैं गैप को बराबर करने की बात करूं तो इन दोनों 5 और 7 का अंतर कितना है, तो आपका जवाब होगा 2। 2 और 3 का अंतर कितना है, तो आपका जवाब होगा कितना 1। अंतर को बराबर कर दो तो यहां भी 2 से गुना, यहां भी 2 से गुना, और यहां भी कितने से गुना 2 से गुना। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा। सर 5 से 4 जाने के लिए आपने कितना घटाया, तो आपका जवाब होगा सर मैंने कितना कम किया है 1 कम किया है। और 7 से 6 जाने के लिए भी आपने कितना कम किया है 1 यूनिट कम किया है। क्या दोनों तरफ बराबर है, तो आपका जवाब होगा जी सर बिल्कुल बराबर है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका जवाब होगा सर 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। यानी यह कितने गुना पर हो गया 15 गुना पर हो गया। जब यह 15 गुना पर हो गया तो दोनों संख्याओं का योगफल 7 और 5, 7 और 5 कितना आया है, तो 7 और 5 दोनों संख्याओं का योगफल 12 आया है। तो 12 की भी वैल्यू कितने गुना पर होगी 15 गुना पर होगी। तो 15 × 12 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, दोनों संख्याओं का योगफल 180। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, देखो कह रहा है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, यदि पहली संख्या में 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। कुछ नहीं करना है सर, इसमें आपको सीपीएम यूज करना है। सीपीएम यूज करके इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हो। तो हम यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन में सीपीएम मेथड। तो पहले अनुपात कितना था 2 और कितना था 3 था। पहले अनुपात कितना था सर 2 था और कितना था 3 था, और बाद में अनुपात कितना हो गया 1 और कितना हो गया 4 हो गया। पहले वाली संख्या में आपने क्या किया है 50 को घटाया है, -50 किया, और दूसरी वाली संख्या में क्या किया है 50 को जोड़ा है। सीपीएम मेथड में इस बात को आपको ध्यान देना होता है कि सर क्रॉस करते समय पहले तो हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड।
तो यहां से अगर आप देखोगे तो 4 का डबल कितना आ गया, 4 का डबल आया है आपका 8 यूनिट, और 3 का एक गुना कितना आया 3, यानी इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो 8 माइनस 3 कितना यूनिट आ गया, 5 यूनिट आ गया। और जब आप नीचे बात करोगे तो नीचे कितना आया है, तो आपका जवाब होगा सर नीचे वाले में हम देखें तो यहां से हमारा कितना आया है 50 इंटू 4, यह कितना हो गया, और 50 इंटू 1। तो जब आप यहां पर चेक किए तो सर 50 इंटू 1 50, और 50 इंटू 4 -200, और बीच में हमको माइनस ऑलरेडी करना होता है, तो माइनस और माइनस 200, तो कितना हो गया प्लस 200, कितना हो गया प्लस 200, और प्लस 200 का मतलब यह कितना हो गया आपका 250, कितना हो गया 250। यानी अब हम अंतर का कंपेयर अंतर से करेंगे, 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 250 आ गई, यानी जब 50 यूनिट की वैल्यू 250 आ गई और मूल संख्याओं का योग ज्ञात करना था, तो 50 यूनिट की वैल्यू 250 ये कितने गुना पर होगा, तो आपका जवाब होगा सर 5 पंजे 25, ये कितने गुना पर होगा 50 गुना पर होगा। जब यह 50 गुना पर है तो मूल संख्याओं का योग कितना है, तो मूल संख्याओं का योग भी 2 और 3 कितना है 5 है, 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू 250 आपको ऑलरेडी दिख रही थी, तो यह कौन से ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको देखो क्या दिया है, अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का है, नंबर बेस्ड ही है, केवल इसमें इन्होंने लैंग्वेज का यूज कर दिया है, लैंग्वेज का यूज कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगेन सीपीएम मेथड यूज करेंगे। कह रहा है सेना में युद्ध से पहले टैंक और विमान का अनुपात 5 और 3 था, यानी सर टैंक और प्लेन, टैंक और प्लेन का अगर हम देखें तो पहले अनुपात कितना था 5 और कितना था 3 था। अब उसके बाद में जब युद्ध में कितने 1000 टैंक और 800 विमान नष्ट हो गए, तो अनुपात कितना हो गया 2 और 1, बाद में अनुपात कितना हो गया 2 और 1 हो गया, और नष्ट कितने हुए हैं, तो नष्ट हुए हैं सर आपके 1000 टैंक नष्ट हुए हैं और 800 क्या नष्ट हुए प्लेन। चूंकि दोनों नष्ट हुए, दोनों माइनस है तो माइनस को आप इग्नोर कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों अगर सेम साइन है तो आप इग्नोर कर सकते हो। अब यहां से अगर हम सीपीएम मेथड यूज करें तो हमारा सीपीएम मेथड यह कहता है कि सर 3 का डबल कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा 3 का डबल 6 हो गया, और 5 का एक गुना कितना हुआ 5, 6 माइनस 5, और यह कितना आ गया 1 यूनिट आ गया, कितना आ गया 1 यूनिट आ गया सीपीएम मेथड से। और आप नीचे चेक करोगे तो यहां पे कितना हो गया 1000 इंटू 1, 1000 आया, और 1000 माइनस आपको करना है 800 इंटू 2, यानी 2 इंटू 800 कितना हो गया 1600, यानी जब हम 1600 में से 1600 में से 1000 घटा दिए तो आपका जवाब कितना आ गया 600, कितना आया 600, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका जवाब होगा सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई तो कह रहा है युद्ध के बाद टैंक, युद्ध के बाद टैंक 1 यूनिट की वैल्यू 600, यानी ये कितने गुना पर है 600 गुना पर है। तो युद्ध के पहले टैंक की अगर आप बात करोगे तो युद्ध के पहले कितना था, तो आपका जवाब होगा सर कितने गुना पर होगा 600 गुना पर होगा, यानी युद्ध के पहले कितना था 600 इंटू 5 3000 टैंक था, 3000 टैंक था, और बर्बाद कितना हुआ है 1000 बर्बाद हुआ है, यानी माइनस 1000, तो युद्ध के बाद जो बचा हुआ है वह कितना हो गया 2000, वह कितना हो गया 2000, यानी सर युद्ध के बाद जो बचे हुए टैंक है वह कितने हो गए, युद्ध के बाद 2000 टैंक बचे हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 50 ने कम आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चयनित से अचयनित का अनुपात 9:4 होता है, यदि चयनित से अचयनित का अनुपात 2:1 था, तो पहले यहां पे ध्यान दोगे कि सर पहले बोला कि पहले था कितना था 2:1 था। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, अगर हम बात करें सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, पहले कितना था 2 और 1 था, पहले 2 व्यक्ति और एक नॉन सेलेक्टेड था, तो टोटल कितना हुआ, तो आपका जवाब होगा सर टोटल हमारे पास कितना हो गया, तो टोटल कितना हुआ 3। बाद में कितना हो जाता है अनुपात, तो अनुपात 9:4 हो जाता, 9:4 का मतलब कि बाद में अनुपात कितना हो जाता 9:4, 9:4 की वैल्यू टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा 13। यहां भी हमको सीपीएम मेथड ही यूज करना है। अब यहां से आपने देखना कि सर आवेदन कितने कम किए होते, तो आवेदन 50 कम किए होते तो -50 कर दो, और कितने कम सेलेक्ट होते तो -25, यानी 25 सिलेक्शन कितने कम का होता तो -25 का। अब जिसमें जिसमें आपको रियल वैल्यू दिख रहा है उसका सीपीएम यूज कर लो आप।
तो यहां से अगर आप देखोगे तो सीपीएम हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को आप निगलेक्ट कर दो थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आपने इस वाले पार्ट को निगलेक्ट किया तो यहां से अब आप ध्यान देना, यहां से ध्यान देना, सीपीएम यूज करने के लिए अब यहां से 9 इंटू 3 कितना हो गया 27 हो गया कंफर्म। और यहां से कितना हो गया 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, यानी 27 माइनस 26 कितना आया 1 यूनिट आ गया। कितना आ गया 1 यूनिट आ गया। और नीचे वाले की बात करोगे रियल वैल्यू में अगर आप बात करते हो तो यहां से देखोगे 9 इंटू 5 यानी 9 इंटू 50 कितना हो गया 450। और दूसरी तरफ कितना आ गया 13 इंटू 25। जब आप 13 इंटू 25 करोगे तो यह कितना आएगा सर 13 का डबल 26 260। और कितना हो गया 260, 13 पंजे 65 कितना हो गया 260 और 65 यानी 300 कितना हो गया 25। 325 यानी 400 में 50 में से 325 कम कर दिए तो बचा कितना 125 बचा। जब आपको 125 आ गया, लेकिन यहां पे एक पॉइंट आप ध्यान देना, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर माइनस था, माइनस का यूज, जब दोनों तरफ माइनस हो तो आप माइनस को इग्नोर कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर हमें करने पे यह पता चलता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 125 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 125 है। तो कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया था, तो पहले कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया था 3 उम्मीदवार ने आवेदन किया था, यानी यह भी 125 गुना पर होगा। तो 3 इंटू 125 और यह कितना आ गया सर 375, कितना आ गया 375। इसका क्या हो गया बिल्कुल सही जवाब हो गया। जो आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब। यानी पहले कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो पहले 375 लोगों ने आवेदन किया था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखो क्या दे रहा है, कह रहा है लड़के और लड़कियों के ग्रुप में से 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2 और 1 हो जाता है, और बाद में जब 45 लड़कियां भी ग्रुप छोड़कर चली गई तो यह अनुपात कितना हो गया आपका 1:5 हो गया। कुछ पॉइंट मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे ही क्वेश्चन की शुरुआत किया था तो पहले यह रेशियो नहीं बोला था, कह रहा है कि पहले लड़कियां छोड़कर चली गई थी उसके बाद रेशियो आया था, वो कितना आया था 2 रेशियो कितना आया था 1। जब पहले लड़कियां छोड़कर चली गई तो आप केवल इसको क्या करो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यहां पे 15 लड़कियों की क्या हुई है कमी हुई है। कितने लड़कियों की कमी हुई है 15 लड़कियों की कमी हुई है। और उसके बाद अनुपात कितना दिया है 2:1, यानी जो आपका बॉय से गर्ल का अनुपात हो जा रहा है वह कितना हो जा रहा है 2:1। लेकिन कब हो रहा है जब पहले 15 गर्ल क्या थी माइनस थी, कंफर्म, जब पहले गर्ल छोड़कर चली गई तब। अब बाद में क्या बोला है कि सर बाद में यह अनुपात कितना हो जाता है जब 45 लड़के, अब रेशियो के बाद ध्यान दो, अब रेशियो के बाद 45 लड़के गए हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 1:, कितना हो जाता है 5 हो जाता है। अब नया में अनुपात 1:, कितना हो गया 5 हो गया। लेकिन जब पहले से दूसरे वाले रेशियो की तरफ आओगे तो यहां से आपको लड़के छोड़कर गए थे, कितने लड़के छोड़ के गए थे 45, और बीच में लड़कियों ने नहीं छोड़ा था, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब हम सीपीएम यूज करते हैं, तो सीपीएम यूज करें तो हमको यह समझ में आएगा कि सर यहां से 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 होगा, और इसके बाद 5 का डबल 10 हो गया, और इधर कितना हो गया 1, यानी 10 माइनस 1 कितना हुआ 9 यूनिट आ गया। कितना यूनिट 9 यूनिट आ गया। और यहां से आप देखोगे तो 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा 225। चूंकि एक में 0 का गुना करोगे तो कोई मतलब नहीं है, यानी इन दोनों पार्ट का कितना हो गया सर 225। अब यहां से आप यह कह सकते हो कि बेसिकली 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया सर 225 हो गया। यानी यह कितने गुना पे होगा, तो यह 25 गुना पे होगा। 25 नवा कितना होता है 225। अब आपको जो पूछा है वह देख लो, प्रारंभ में ग्रुप में कितनी लड़कियां, तो पहले देखो यहां पे 1 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, यानी छोड़ने के बाद कितनी थी 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिख रही है कितनी है 25 है, कितनी है सॉरी 25 है। और अब कितनी लड़कियां छोड़कर गई थी, तो 15 छोड़कर गई थी, और जब छोड़कर गई थी तो इनको ऐड कर लो, तो सर शुरू में कितनी लड़कियां थी, तो शुरू में टोटल ग्रुप में कितनी थी 40 लड़कियां थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, कह रहा है कि एक पार्टी में शामिल महिलाओं और पुरुषों में 3:2 का अनुपात था। जब 20 पुरुष शामिल हो जाते हैं तो अनुपात क्या हो गया उल्टा हो गया। तो पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या, यह क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें भी आपको सीपीएम मेथड ही यूज करना है, कंफर्म। इस क्वेश्चन का आप हमको कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना। आगे क्वेश्चन की ओर चलें तो यह एज का क्वेश्चन आ गया। एज का भी क्वेश्चन सेम तरीके से हो जाता है, उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूं फिर भी, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर सिमी और सीमा,
सीमी और सीमा की वर्तमान आयु, सीमी और सीमा, सीमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:4, यानी सीमी की 5 यूनिट है तो सीमा की कितनी है 4 यूनिट है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 8 कितना हो जाता है 7, 8 कितना हो जाता है 7। अब यहां से देखना आप, जब मैं यह बोला कि सर वर्तमान में 5, तो 5 से 8 जाने के लिए कितने यूनिट गए हो, तो आपका जवाब होगा सर कितने 3 यूनिट। और चूंकि सीमा भी तो सेम बढ़ी है तो यह कितना यूनिट 3 यूनिट। और चूंकि देखो दोनों सेम बढ़े हैं और यह कह भी रहा है कितने 9 वर्ष बाद, यानी सीमी भी 9 वर्ष और सीमा भी 9 वर्ष बढ़ेगी, तो बेसिकली 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 वर्ष, 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 वर्ष, 9 ईयर, यानी यह कितने गुना पे होगा, तो यह आपका जवाब होगा सर कितने गुना पे 3 गुना पे हो जाएगा। तो सीमी की वर्तमान आयु, सीमी की वर्तमान आयु कितने है, तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू यह भी कितने गुना पर 3 गुना पे होगा, यानी 5 × 3 कितना सर 15 वर्ष, कितना वर्ष 15 वर्ष। तो सीमी की जो वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष हो गई 15 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आप देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है 4:5 था। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:13। यहां से अगर मैं आपसे बात करूं सर, दो व्यक्ति थे ए और बी, 4 वर्ष पूर्व 4 ईयर अगो, कितना 4 वर्ष पूर्व 4 ईयर अगो, यह कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 4:5। और अब कह रहा है कि वर्तमान में 8 वर्ष बाद 8 ईयर लेटर, 8 ईयर लेटर, यानी सर कहीं ना कहीं या बीच में खड़ा होकर 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है 11 कितना हो जाता है 11:13। एक पॉइंट आप ध्यान देना बच्चे, मेरे दोस्त, एक पॉइंट ध्यान देना कि उम्र वाले में एक चीज कॉमन होती है कि सर कभी भी दोनों के उम्रों का अनुपात अलग अलग नहीं हो सकता है। कभी भी दो व्यक्ति बढ़ते हैं तो उनके उम्रों का अंतर क्या होता है बराबर होता है। जरा आप यहां पर अंतर देखो तो अंतर कितना दिया है, तो आपका जवाब होगा सर अंतर 1 है और 8 वर्ष बाद अंतर कितना है 2 है। दोनों के अंतर को बराबर करने के लिए मैंने कितने से गुना कर दिया 2 से गुना कर दिया, यानी 4 वर्ष पहले जो इनकी आयु का अनुपात 8 और कितना आया था 10 था, 8 और कितना था 10 था। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक पॉइंट समझ में आएगा कि सर 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद जाने के लिए हमें कितना साल का अंतर है 12 साल का अंतर है, और 8 से 11 जाने के लिए आपको कितने साल का अंतर है 3 साल का अंतर है। यानी यहां से आप ये कह सकते हो कि सर बेसिकली 3 की वैल्यू कितना दिया है, 3 की वैल्यू कितना दिया है 12 दिया है, 3 की वैल्यू 12, यानी कितने गुना पर है 4 गुना पर है। अगर यह 4 गुना पर आया तो सर ऊपर वाली वैल्यू भी कितने गुना पर होंगी 4 गुना पर, तो बेसिकली यह भी 4 गुना पर और यह भी कितना 4 गुना पर। अब यानी सर 4 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी, 4 वर्ष पहले ए की आयु 32 थी और बी की आयु 10 × 4 कितनी थी 40 थी, कंफर्म। अब कह रहा है कि वर्तमान में 4 वर्ष पहले ही था, ज्यादा तो था नहीं, तो 4 वर्ष पहले यानी वर्तमान में आने के लिए 4 और 4 जोड़ देंगे तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, और इधर कितना हो गया 44, 36 और कितना हो गया 44, और दोनों की उम्रों का योग पूछ रहा था तो दोनों की उम्रों का योग 36 और 44, देखो 4 और 3 7, 6 और 4 10, कितना हो गया 80 वर्ष। वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग कितना है 80 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए आ गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह वीडियो सेशन समझ में आ रहा होगा, कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा, तो आप इस वीडियो सेशन को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या दिया है कि सर 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 कितना था 4 था, 5 कितना था 4, यानी बॉय और गर्ल का रेशियो पहले कितना था 5 और कितना था 4 था। अब यहां से पहले एक बात ध्यान देना, 432 दिया तो पहले ही कैलकुलेशन मत स्टार्ट कर देना। आगे कह रहा है कि जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियों ने दाखिल लिया तो लड़कों की संख्या कितनी 12 और बढ़ जाती है, लड़कों की संख्या कितनी बढ़ जाती है 12 और बढ़ जाती है, तथा लड़कियों की संख्या से
लड़कों का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना हो जाता है 7:6। यहां पर कितना हो गया 7:6, यानी बाद में जो अनुपात आया है वह कितना आया है 7 कितना आया है 6। अब यहां से अब मैं आपको बताऊं कि सर जो पहले संख्या दिया था वह कितना दिया था 432, कितना दिया था 432, और वर्तमान में कह रहा है 12 लड़के बढ़े हैं, यानी सर 432 12 लड़कों को बढ़ा दो तो +12, और लड़कियों को हमको कितना बढ़ाना है, तो लड़कियों को कितना बढ़ाना है हमको नहीं पता है, वहीं पूछा था आपसे तो मैंने क्या कर दिया x। 432 और 12, 32 और 12 कितना होता है, तो कितना होता है आपका 44, यानी 444, और लड़कियों की संख्या कितनी है x है, लड़कियों की संख्या कितनी है x है। अब यहां से आपको ध्यान देना है कि सर पहला पॉइंट कि अब आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है ऑप्शन से जो यह 7 और 6 13, सर 13 का मल्टीपल हो जाए, 13 का मल्टीपल हो जाए, आपको ऐसा ही नंबर चूज करना है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं, चूंकि देखो 13 से तो कैंसिल कर दें यहां पे, तो 13 26 13 39, 13 39 हो गया कंफर्म। अब यहां से बचा कितना, तो 9 और 5 14, 13 चौके कितना हो गया 52, यानी सर 2 शेष बच रहा है। इसमें से शेष कितना बच रहा है, तो शेष बच रहा है आपका 2 बच रहा है शेष, और हम x की क्या वैल्यू रखें कि यह कितने से विभाजित हो जाए, 13 से विभाजित हो जाए। तो अब यहां से आपको ध्यान देना पड़ेगा सर 2 + x की वैल्यू क्या रखें कि यह 13 से विभाजित हो गए, तो बाई ऑप्शन अगर हम ध्यान दें तो 12 और 2 14 हो नहीं सकता है, 14 और 2 16 हो नहीं सकता, 20 हो नहीं सकता, बचा क्या 24, बचा क्या आपके पास 24, यानी सर लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या आपकी 24 है। तो यह क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बाई ऑप्शन का सहारा लिया था, आप बेसिक वे से भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको सीपीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से जवाब आएगा, दोनों से कोई भी अंतर नहीं आने वाला। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो सेशन बहुत अच्छा लगा है, और वीडियो सेशन अच्छा लगा है मेरे दोस्त तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या किया करो, शेयर कर दिया करो। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो और वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, कंफर्म। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में क्लास नंबर 4 में, वहां पे भी हम आपको कुछ नए टाइप बताएंगे और फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।